हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का यहाँ पे समर कैंप के अकॉर्डिंग मैथ ट्रिक हम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों का काफी डर रहता है। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री बड़ी खौफनाक चीज है ट्रिग्नोमेट्री, बट ऐसा नहीं है। जितने आपकी फॉर्मुलेज और क्वाड्रेंट से पकड़ होगी उतनी ही ईजी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। ठीक है, अब कल कुछ फॉर्मुलेज पे हमने बात की थी कि सर ये फॉर्मुलेज है ना, ये फॉर्मुले पे हमने बात की थी। साइन सी प्लस साइन डी मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर ले। साइन सी प्लस साइन डी यानी दोनों प्लस में रहेंगे। तो देखो साइन प्लस साइन, कभी दो चीज को प्लस करेंगे तो टू तो आएगा ही आएगा, है ना। तो टू सबके साथ रहेगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन होगा फिर बाद में कॉस होगा। ठीक है? आगे तो आपको पता है सी प्लस डी अपॉन टू, पीछे सी माइनस डी अपॉन टू आता है, उसको रहने दो। टू साइन कॉस। फिर साइन सी माइनस साइन डी में सर उल्टा हो जाता है, कॉस आगे आ जाता है, साइन पीछे, टू कॉस साइन। फिर cos c प्लस cos d, cos बड़ा तेज है, cos c प्लस cos d दोनों ही अपने पास रखता है पॉजिटिव में, आगे भी cos पीछे भी cos। ठीक है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बड़ा तेज है, साइन साइन को दे देता, अपने आप नहीं आता। तो टू साइन और पीछे भी साइन, बस इसमें लास्ट वाले में क्या होता है, cos वाले में आगे नेगेटिव साइन। ठीक है, ये हमने सीखा। फिर इसी का रिवर्स हमने सीखा, इसी का रिवर्स हमने देखा, टू साइन ए कॉस बी। सर टू साइन ए कॉस बी यानी टू तो सब जगह, यानी साइन साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले, बट टू साइन ए कॉस बी, आगे साइन पीछे कॉस, किस में आता है सर, साइन सी प्लस साइन डी वाले में आता है। तो साइन सी प्लस साइन डी यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस। फिर सर टू कॉस ए साइन बी, आगे कॉस आता है पीछे साइन आता है, सर साइन सी माइनस साइन डी में आता है। तो टू साइन साइन सी माइनस साइन डी चलेगा। ठीक है, फिर टू कॉस ए कॉस बी, दोनों में कॉस कॉस आता है, तो सर वो तो कॉस ए प्लस कॉस बी में आता है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी में आता है। टू साइन ए साइन बी, सर टू साइन ए साइन बी यानी दोनों में साइन आता है, तो माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, ये उल्टा है। ठीक है, आई बीजे माइनस कॉस, ये हमने उल्टा कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये माइनस कॉस ए प्लस बी आगे कर। ठीक है, अब इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करेंगे आप, एनडीए का क्वेश्चन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसकी वैल्यूज क्या है, ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार। साइन एक्स, बी cos x, सी tan x और डी sec x। ठीक है, ये हमारे पास। तो यार अब इसको देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखो दो तरीके, पहले वाले में देख लो फटाफट। अभी अभी हमने देखा कि सर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, जब दोनों माइनस में हो तो फटाफट कर दोगे। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है सर, तो टू तो आएगा ही आएगा, टू आएगा, बट आगे कॉस आ जाता है, आगे कॉस आता है ना साइन सी माइनस साइन डी में, तो आगे कॉस आता है, कॉस 5 + 3 8, 8/2, और पीछे साइन, 4 5 में 3 गए 2 एक्स। क्या किया सर आपने, देखो अब हम शॉर्टकट कर रहे हैं, तो अब हमें ऑप्शन है, हमारे पास एमसीक्यू है, क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उस हिसाब से करने। मैंने क्या किया इसको, देखो साइन सी माइनस साइन डी में जो होता है सर 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है, तो 5x प्लस 3x/2 हो गया, और साइन 5x माइनस 3x बाई 2 हो गया। तो 5 + 3 8, 8/2 4x, और 5 में 3 गए 2, 2/2 ऐसे, तो इसलिए 4x और x आया। ठीक है, ये क्या, ठीक है, नीचे आ जाओ जी। अब सर दोनों पे कॉस, दोनों पे कॉस कब रहता है, कॉस सी प्लस कॉस डी पे रहता है, तो 5 + 3 8, 8/2 यानी 4x हो जाएगा, और 5 में 3 गए 2 हो जाएगा cos x। कोई दिक्कत किसी को, और 2 से ये तो पूरा कट गया आपका, ये और ये इससे कट गया, बचा sin x अपॉन cos x जो कि होता है हमारा tan x। और बहुत ही इजी वे में आप इसका आंसर निकाल, बहुत ही इजी वे में हम इसका आंसर निकाल लेते। इजी है ना, क्या है, बस मतलब कितना, मतलब हमें यार ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसमें, अभी तो समझा रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको मेरे ख्याल से 10 सेकंड के अंदर आप इसको कर दो, 10 सेकंड के अंदर इसको कर दो। बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमने याद किया, है ना, फॉर्मूला में याद रखना है कि किस तरीके से हमने याद किया, बस आपको चीज याद दिमाग में रखनी है, एंड यू विल गेट योर आंसर्स।
राइट। अब दिक्कत क्या है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूले दिमाग से निकल गए सर, कंफ्यूज हो गए, क्या करेंगे फिर अपनी वही ट्रिक है, एक्स की कोई वैल्यू रखो, है ना? फिर एक्स की वैल्यू, ये कब यूज करोगे जी, दूसरी ट्रिक आप कब यूज करोगे सर? या सर दूसरी ट्रिक मैं तब यूज करूंगा जब हम फॉर्मूलाज भूल चुके हैं। क्या है सर वो ट्रिक? एक्स बराबर जीरो रख दो, तो एक्स बराबर जीरो रखोगे तो ऊपर वाला जीरो आएगा, कोई फायदा है नहीं, जीरो तक के रख नहीं सकते। एक्स बराबर 90 रख लो, तो यार साइन 90 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो वन ही होता है, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट वाले में। तो 90 90 ये भी ऊपर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी हमारा वन हो जाएगा, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो 90 से भी नहीं होगा। तो सर अब ऐसा करते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, मैं ना x बराबर 30 रखता हूँ। अब आपको यहाँ थोड़ा देखो ट्रिक वाले मेथड में, जो दूसरी ट्रिक वाला मेथड है, तो थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो सर मैं साइन 30 रखता हूँ, तो साइन की जगह x की जगह 30 रखता हूँ, तो ये 150 हो जाएगा, माइनस साइन 33 90 हो जाएगा, अपॉन कॉस 5 इंटू 30 150 हो जाएगा सर, और प्लस कॉस 90 हो जाएगा। यार अब देखो साइन 150 आपने ट्रिग्नोमेट्री लेंस में सीखा, 90 प्लस 60 लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, ये देखो ना 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 प्लस साइन 90 प्लस 60, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो सर कॉस 60 हो जाएगा, माइनस साइन 90 आपको पता है 1 होता है, ऊपर गए कॉस 150, कॉस 150 90 प्लस 60 होगा, तो कॉस 150 हो जाएगा साइन 60, ठीक है, और वो भी माइनस का, फिर आ जाए cos 90 आपको पता है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है सर, ठीक है, 1/2 होती है ना cos 60 की वैल्यू, 1/2 होती है, 0 1/2 1/√2 होती है भाई, 1/2 ही होती है, ठीक है, 1/2 होती है cos 60, फिर आ जाओगे आप 1/2 -1 अपॉन माइनस साइन 60 कितना होगा, माइनस का रूट 3/2, माइनस का रूट 3/2 प्लस 0, इसको सॉल्व करोगे सर, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया आपका 1/√3। तो सर x बराबर 30 डालने पे कौन 1/रूट देगा, साइन 30 नो, कॉस 30 नो, टेन 30 यस, टेन 30 1/√3 देगा, तो ये आपका, ये थोड़ा ट्रिक वाला, थोड़ा लेंदी है, बट लेंदी तब है जब आपको इसकी इतनी आदत नहीं, आदत होगी तो ये भी आपके कैलकुलेशन को काफी सॉल्व सेव यहाँ पे कर, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ a is equals to cos 12 degree minus cos 36 degree sin 96 degree plus sin 24 degree and b is equals to sin 60 degree minus sin 12 degree cos 48 degree minus cos 72 degree, then what is the value of a upon b? ऑप्शन है आपके -1 0 1 C1 D2, ठीक है, ये ऑप्शन। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो अब आप बोलेंगे यार 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, बिल्कुल लगाने तो पड़ेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूले बच्चा लगाएगा जिस तरह से याद है, फॉर्मूला लिखेगा 2 sin c plus d/2, है ना, ये बहुतों को याद भी होता है, बट करने का तरीका बहुतों को याद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें तो याद भी और हमें पता भी है करना कैसे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं सर,
कॉस सी माइनस कॉस डी। सर कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, माइनस वाला आ गया, तो कॉस के साथ माइनस है तो जरूर कौन से कुछ उल्टपटांग चीजें करेगा, तो यानी कि माइनस आगे आते आता है -2, और माइनस में दोनों साइन को दे देता है। साइन सी प्लस डी बाई 2, 12 और 36 कितना हो जाएगा, 36 और 10 46, 48 बाई 2 यानी कि 24 डिग्री। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी, और 12 में से आपका 36 गया, 12 36 में से आपका 12 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24, 24 बाई 2 यानी कि, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो ये तो हो गया हमारा, फिर इधर गए, ये हमारा ये हो गया पहला। फिर साइन सी प्लस साइन डी। सर साइन सी प्लस साइन डी में तो बहुत सिंपल चलता है, 2 साइन और कॉस चलता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 96 और 4 हो गया 100, देखो ऐसे ब्रेक कराओ, 96 और 4 हो गया 100 और बचा 20, 120, 120 बटे 2 यानी कि 60 हो गया। और 96 और एक कॉस, सर 96 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72 का आधा 36, ये कॉस 36 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी, ये तो आ गया हमारा ए, है ना। अब देखो बी, और दोनों को डिवाइड भी तो करना है, ए अपॉन बी ही तो करना है, तो क्यों बाद में टाइम बी। देखो साइन सी माइनस साइन डी। सर साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कॉस आगे आ जाता है, साइन पीछे चले जाता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी, ए हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 36, सी प्लस डी बाई 2, और सी माइनस डी 60 में से आपका 12 गया तो मेरे ख्याल से 48 आता है, 48 और 2 आपका हो जाएगा 48 बाई 2 हो जाएगा 20, ठीक है सर बिल्कुल। फिर आगे बढ़े जी, ये आपका एक हो गया। फिर दूसरे पे आए, cos c माइनस cos d। सर cos c माइनस cos d वही हो गया सर -2, तो आएगा ही, एक बार साइन को दे दो। 48 और 72, 8 और 2 10, 7 4 11 12 यानी कि 120 यानी कि 60 आ गया। और साइन c माइनस डी बाई 2 यानी साइन c, 48 में से 72 गया, 48 और 10 58, 58 और 10 68, और 24 हो जाएगा, माइनस का 24 बटे 2 यानी कि 12, वही माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस का 12 ही था एक तरह से, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ कैंसिल दिख रही, -2 साइन 24 और 2 साइन, यहाँ साइन 24 आपका ये हो गया, मतलब मल्टीप्लाई में तो है, 2 साइन 24, 2 से 2 कट गया, cos 36 से आपका cos 36 कट गया, माइनस साइन 12 से साइन 12 आपका कट गया, 2 से आपका 2 अगेन यहाँ कट गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 60 कट गया, सब चीज कैंसिल हो गई। आंसर क्या बचा है यहाँ पे 1। जब कोई भी चीज किसी डिवाइड हो जाती है आंसर क्या बचता है 1, तो ये रहा आंसर 1। क्या है आंसर 1 आपका, ये रहा हमारा आंसर 1। कोई दिक्कत किसी को, इजी था, ठीक है। प्रोसेस में टाइम लगेगा, ठीक है, फिर करोगे, अगर आपने हमें ट्रिक सीखी ली है, हमें पता है फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई करना है, तो ज्यादा इजी आपको, क्लियर। चल चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा। ये एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इस तरह से 3 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। इसको आप पॉइंट मत लेना। तो इस तरह के इनफाइनाइट के क्वेश्चन क्या इसका आंसर होगा, देखो जब भी इस तरह की कंडीशन देखिए, 1 अपॉन में चीजें देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर ये ए है तो ये बी है, ये बी है तो ये सी है, ये सी है तो ये डी है। देखो अगर ये 2 बी है तो यहाँ बी है, ये सी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी 3 है तो सी 3 ही है, यहाँ पे डी 4 है तो डी 4 ही है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दिखे, जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दिखे, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपका आंसर हमेशा हो जाएगा। जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो आप देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इनका जो सम होगा, इनका जो सम आएगा, जो इन्फिनाइट तक जा रहा है, वो आएगा 1 अपॉन सेकेंड नंबर क्या आपका बी माइनस ए कर देना, सम हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, सम इसका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, इस तरह के क्वेश्चन का। तो देखा जाए तो सर इसका अगर मुझे सम निकालना है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा।
आप करके देख लें, आपको यही मिलेगा। आप सम करके देखोगे ना, लास्ट में ये 1 ही आएगा सब, तो 1 माइनस 1/1 माइनस इन्फिनिटी 1, मतलब जो भी आप देखोगे इसमें आपको इसका आंसर 1 ही मिलेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, देखें। क्वेश्चन है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और देखना, इसको b माइनस ए भी लिख सकते हो, फॉर्मूले में कहीं कहीं इसको आपको सम इज इक्वल्स टू, कहीं कहीं आपको 1/सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर भी दिया होगा, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर भी दिया होगा। आप देखो सब में ना 3 और 2 एक का ही गैप है, 4 और 3 एक का ही गैप है, 5 4, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, b माइनस सी कर लो, आना आपका वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम इस तरह का क्वेश्चन आ गया सर, 1/, में है 1/, है तो सर इसका सम क्या होगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बच्चे कर लेंगे। 1/b माइनस ए या सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर 4 माइनस 1, से इसका सम आएगा 1/। अब जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता होगी वो उसको सॉल्व करेगा, फिर एक सीरीज बनाएगा, फिर जाके, है ना। या फिर आप इसको सम के मेथड से करोगे, सम ऑफ द सीरीज के मेथड से, सीक्वेंस से सीरीज वाला, उस तरीके से करोगे तो है इजी है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज, ये आपने 11th क्लास में ये क्वेश्चन देखा होगा। 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। और इसके ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, 5/9, n माइनस 2/9, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ब्रैकेट क्लोज। बी हो गया सर 1/9, 5 माइनस 2/9, 1 माइनस 10 टू द पावर n। सी हो गया यहाँ पे 1/9, n माइनस 5/9, ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। और डी यहाँ पे हो गया सर 5/9, n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, इस क्वेश्चन याद हो, तो इस क्वेश्चन को क्या कैसे करते थे यार, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे हम, इसको हम 9 की -1 करते थे, फिर 9 के मल्टीपल में बनाते थे, फिर कॉमन आउट लेते, एक स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन होता, याद है, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन होता था। तो अगर आप इसको आराम से करने लगोगे तो 2 से 3 4 5 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना होता है, स्टेप एक भी स्टेप्स में स्किप नहीं कर सकते हम। और आंसर भी थोड़ा कुछ लंबा ही फॉर्मेट आता है, इस तरह के आंसर जिसमें आते हैं। तो यार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बहुत सिंपल, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बार आपने देखा है क्वेश्चन, 11th क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा। तो इसकी ट्रिक क्या रहती है, इसकी ट्रिक पे बात करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है क्वेश्चन को करने का, क्या फॉर्मेट है सर इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट है 9 का मल्टीपल बनाओ, फिर कॉमन लो, स्टेप बाय स्टेप कुछ इसके स्टेप्स हैं, फिर इसका आंसर आता है, और आंसर भी बहुत लंबे टर्म में आता है ना। आपके बुक में 0.9 में था, 0.8 में क्वेश्चन है, तो करे होंगे आप लोगों ने जो 11th पढ़ के आया होगा, सीक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन रहता है। बट ये एनडीए के एग्जाम में पूछ जाए क्वेश्चन तो क्या करोगे, AIEEE जेई में पूछ जाए क्वेश्चन क्या करोगे, इतना टाइम थोड़ा है, कम से कम 4 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, 4 से 5 मिनट। बट सर यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप एक बात देखें, यहाँ पे एक बात देखें यार, ये n टर्म्स तक है ना, सम आपसे n टर्म्स तक पूछा है कि भैया n टर्म्स तक का इसका सम क्या होगा, n टर्म्स तक इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो n टर्म्स का सम इन चारों में से कोई एक होगा, इन चारों में से ही कोई एक होगा n टर्म्स का सम, बिल्कुल सर। अच्छा अगर मैं बोलूं 1 टर्म का सम क्या होगा,
टर्म यानी वन टर्म का सम क्या होगा, आप बोलोगे सर वन टर्म का सम 0.5 होगा, क्या होगा जी 0.5 होगा, है ना। अगर एक टर्म का सम पूछूंगा तो 0.5 होगा। तो यार ये चीज यहाँ भी फॉलो करनी चाहिए, जो सही आंसर होगा फॉलो करेगा, जो सही आंसर को फॉलो करेगा। तो क्या करना है, एन की जगह 1 रख के देखना है। मैं इनकी जगह यहाँ 1 रख के देखता हूँ, तो 1 माइनस 10 ये हो जाएगा 1 माइनस 10, तो 10 माइनस 1 ये आ जाएगा अंदर 9/10, ये हो जाएगा 2/9, 9 से 9 कट गया, 2/10 बचा, यहाँ 1 है आपका 2/10 यानी कि 2/10 आपका 0.2 हो गया। तो ये 0.2 बाहर 5 से मल्टीप्लाई नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को 0.5 चाहिए। इसमें देखिए यहाँ तो एन, यहाँ तो सवाल ही नहीं है क्योंकि बाहर 5 है, इसको भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे सर यहाँ 1 में डाल के देखूंगा अगर, तो ये तो सेम यहाँ 9/10 आ ही रहा है, 9/10 आ रहा है, यहाँ 5/9 आ रहा है, 9 से 9 कट गया, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये आएगा यहाँ 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना है 0.5 आता है सर, बट 0.5 इंटू 1/9 भी है, तो नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। अब बचा यही बचा सर, इसमें देख लूँ यहाँ 1 आ गया, ये 1 और ये आपका कितना आएगा 1/9, 1 माइनस ये आ जाएगा 9/10, तो 9 से 9 कट गया आपका, ठीक है। और सर यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/10, तो अगेन ये बच जाएगा सर 9/10, और 9/10 इंटू 5/9, 9 से 9 कट गया 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5, तो ये आपको 0.5 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। वहां थोड़ा ना आपको सजा के दिखाना है, वहां तो फटाफट कॉपी में फटाफट करना है, आराम से ज्यादा 1 मिनट में क्वेश्चन आप कर लोगे, जो क्वेश्चन 4 मिनट सॉल्व करने में लगता है लेस देन 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लो। था ना एक अच्छा ट्रिक, बचाए इससे आपके 3 से 4 मिनट। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका बहुत सा समय बचाएंगे एनडीए के एग्जाम्स में या ट्रिकल के एग्जाम्स में एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।